हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको 4 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस, बड़ी ही सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस बनानी बताऊंगी। ये हमने 6 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस बनाई है और हमने ये 3 कलर से बनाई है, रेड, वाइट और ग्रीन से। तो अब हम आपको 4 नंबर की यही सेम ड्रेस बना के बताएंगे और इसका ये प्यारा सा डिज़ाइन आराम से और धीरे धीरे बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे पास 4 नंबर के गोपाल जी की चोली बन के तैयार है। ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट। फ्रंट पे हमने वाइट से जो इसका नेक है उस पर पूरा बॉर्डर बनाया है। हमने 4 नंबर की चोली आपको पहले भी बताई है, आप हमारे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। तो ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने चोली रेड से बनाई है, अब हम वाइट धागा ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, चोली में पहले रेड से बनाई है, फिर यहाँ वाइट है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। अब हम वाइट से इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमने वाइट धागा अटैच किया यहाँ पे, इसको यहाँ एक स्लिप स्टिच के साथ अटैच किया। फिर इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। सबसे पहले 1 2 3, फिर उसी होल में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। 3 का एक चेन, एक डबल क्रोशिया, ये एक चेन में हमारे 2 हो गए हैं। फिर सेकंड चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये 2। इसी तरह हमें सभी चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। वीडियो को बीच में स्किप मत करना, पूरा देखना, आसानी से इजी तरीके से समझ आएगा आपको ये जो हमारा सुंदर सा डिज़ाइन बन के तैयार है। अब हम इसको 4 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस में बनाना बता रहे हैं। ये देखिए, हमने सभी चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और हमारी फर्स्ट रो यहाँ कंप्लीट होने वाली है। ये लास्ट में हमने 3 चेन की जो एक बनाया था उसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे और ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमारी सेकंड रो स्टार्ट होगी। फिर से हमें 3 चेन, 1 2 और ये 3। इसके बाद हमें ये वाली चेन छोड़नी है। सेकंड चेन में एक डबल क्रोशिया और थर्ड में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 चेन की एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया सेकंड में, थर्ड में फिर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर दोबारा से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। फिर थर्ड रो में हम इसका आगे का डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट में हमें 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट होने वाली है। ये हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बना के इसको 3 की चेन के साथ जॉइंट कर दिया है।
स्लिप स्टिच के साथ। तो ये हमारी 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं वाइट से। अब हम ग्रीन कलर से इसकी 3rd चेन स्टार्ट करेंगे और एक सुंदर सा डिज़ाइन बताएंगे आपको। ये देखिए, रेड चोली के बाद हमने वाइट से 2 चेन बनाई हैं इसकी, फिर 3rd में हमने इसकी ग्रीन से पत्तियां बनाई हैं, उसके बाद रेड से फिर रोज़ बनाए हैं हमने इसके, ये फ्लावर बनाए हैं देखिए, रोज़ फ्लावर। फिर वाइट से अब हम ग्रीन धागा लगाएंगे इसमें। ये हमने ग्रीन धागा स्लिप स्टिच के साथ यहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया और ये अटैच किया इसके साथ। तो फिर से 3rd रो हम स्टार्ट करेंगे, 3 चेन, सबसे पहले 1 2 और ये 3, इसके बाद फिर 2 चेन, 1 और ये 2, 3 चेन के बाद हमने 2 चेन ली, ये टोटल 5 हो गई है। फिर उसी होल में से हमने एक डबल क्रोशिया, तो ये हमारा वी बन गया है। फिर 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, 1 और ये 2, फिर से दोबारा से उसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हमारा ये वी बन गया। ये देखिए, ये ऐसे हमारे वी बनते चले जाएंगे। फिर से हमें 2 चेन स्किप करनी है, 1 2, और तीसरी में हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर से 2 चेन, 1 और ये 2, फिर से उसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया और हमारी ये वी बन के तैयार हो गया है। फिर से हमने 1 और 2 चेन स्किप करने के बाद तीसरी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर 2 चेन, 1 और ये 2, फिर से उसी में हमने एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारे ये वी बनते चले जाएंगे। तो इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो हमारी ये 3rd रो भी कंप्लीट होने वाली है। ये हमारे सभी होल में हमने वी बनाया है। फिर से हमें 2 चेन स्किप करनी है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 और 2, फिर दोबारा से उसी में हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर लास्ट में हमने जो 3 की एक चेन बनाई थी, इसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, सभी चेन में हमने वी की शेप बना ली है। अब हम इसमें रेड धागा यूज़ करेंगे, रेड से हम अपने फ्लावर बनाएंगे इसमें। ये जो हमने यहाँ फ्लावर बनाए हुए हैं, ये फ्लावर की पत्तियाँ बन गई ग्रीन। अब हम फ्लावर बनाएंगे यहाँ। ये देखिए, ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले हम ये रेड धागा अटैच करेंगे यहाँ स्लिप स्टिच के साथ। ये हमने अटैच कर लिया है। फिर इसके बाद सबसे पहले हमने 3 चेन बनाई, फिर जो हमारा फर्स्ट वी है इसी के अंदर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तीन चेन का एक, फिर 2 3 4 5 और फिर ये 6, हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसके बाद हमें जो हमारी 3 चेन है इसके अंदर से हम डालेंगे इसको और इस वाले धागे को इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे और यहाँ पे फिर से हमें 1 2 3 और एक ये 4 चेन बनानी है। तो देखिए, हमारा ये फ्लावर बन गया है। इसी तरीके से हमारे सारे फ्लावर बनेंगे। देखिए, यहाँ 4 चेन बनाने के बाद फिर से हमें सेकंड वी में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 1 2 3 4
5 और एक ये 6। फिर से हमने ये फर्स्ट वाली चेन में हमने डाला क्रोशिया और हमने अपना ये धागा इसके नीचे से निकाल लिया और ये 3 चेन, फिर से 1 2 3 और ये 4। ये देखिए हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। फिर से हमें ये नेक्स्ट चेन में जो हमारा वी है, यहाँ फिर से हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। फिर से हम क्रोशिया फर्स्ट चेन में डालेंगे और ये धागा हम यहाँ से निकालेंगे। फिर 4 चेन, 1 2 3 और ये 4। ये देखिए ये हमारे बड़े सुंदर फ्लावर बन के तैयार हो गए हैं और ग्रीन इसकी पत्तियां बन के तैयार हो गई हैं। तो ये हमारा पूरा इसी तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। ये हमारी 4th रो कंप्लीट होने वाली है। ये लास्ट वी में हमें अपना फ्लावर बनाना है। अब एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और ये 6 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से हमने फर्स्ट चेन में अपना क्रोशिया डाला और इस धागे को ऐसे निकाला और फिर से 4 चेन बनाई। 1 2 3 और ये 4। और इसको जो हमारा फर्स्ट वाला फ्लावर था उसकी 3 की एक चेन थी, उसके साथ हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर दिया है और ये हमारे सारे फ्लावर बन के तैयार हो गए हैं, देखिए। और ये हमारा बैक साइड है। अब फिर से हम इसमें वाइट वाला धागा अटैच करेंगे। सबसे पहले ये वाइट धागे को हम स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। फिर इसके बाद जो हमारे 2 फ्लावर के बीच में हमने चेन बनाई थी 4 की, इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद जो सेकंड चेन आएगी 2 फ्लावर्स के बीच में, फिर से यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 और एक ये 5। देखिए फिर से नेक्स्ट में 5 बनाने हैं हमें। 1 2 3 4 और ये 5। पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। और ये देखिए हमारे फ्लावर्स ऊपर उभर के आ गए हैं और ये इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। तो मैं ये पूरी रो ऐसे कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए हमारी ये रो भी कंप्लीट होने वाली है और हमने सभी चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। और ये 5। इसके बाद हमें ये जो फर्स्ट वाली है हमारी, इस चेन के साथ हमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे। और ये देखिए ये हमारे सारे फ्लावर्स ऐसे उभर के ऊपर आ गए हैं और ये कितने सुंदर नज़र आ रहा है। वाइट के ऊपर पूरा एक रोज़ बन के तैयार हो गया है। ये रोज़, ये इसकी पत्तियाँ ग्रीन और ये वाइट पूरा। अब इसके बाद फिर से हमें ये देखिए, अब इसके बाद फिर से हमें वाइट के बाद हमें ग्रीन से पत्तियाँ बनानी है, फिर रोज़ बनाने हैं। फिर उसके बाद आप चाहो तो अपने घेरे को यहीं पे ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि हम
4 नंबर की गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं, तो हम इसको यहाँ ख़त्म कर सकते हैं। 2 नंबर के लिए हम इसको यहाँ ख़त्म कर सकते हैं, इस घेरे को। और आप चाहे तो इसको पूरा भी बना सकते हो। तो हम फिर से ग्रीन धागा स्टार्ट करते हैं। ये हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। यहीं पे इसके बाद फिर से हमें 3 चेन, 1 2 और ये 3 के बाद फिर 2 चेन, 1 और ये 2, ये टोटल 5 चेन हो गई है। फिर वापस हमें उसी होल से इसको निकालना है, यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा वी बन के तैयार हो गया, देखो। फिर इसके बाद हमने 1 2 चेन स्किप की और तीसरे में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चेन और 2 चेन, फिर दोबारा से उसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हमारी ये वी बन के तैयार हो गया है। फिर से हमने 1 2 चेन स्किप की और तीसरे में हमने एक डबल क्रोशिया, फिर से 1 और 2 चेन बनाई। फिर उसके बाद दोबारा से उसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया और हमारा ये वी बन के तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। फिर से हमने 2 चेन स्किप करी है, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 और 2, फिर दोबारा से उसी चेन में एक डबल क्रोशिया और हमारा ये वी बन के तैयार होते जा रहे हैं, देखिए। तो हम पूरी रो कंप्लीट करते हैं ये। तो हमने अपनी पूरी रो ये कंप्लीट कर ली है और लास्ट में देखिए हमारे ये सारे वी बनते हुए तैयार हो गए हैं पूरे। फिर से हमने 1 2 चेन स्किप करने के बाद हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, फिर से उसी होल में हमें एक डबल क्रोशिया और हमारे ये सब अभी कंप्लीट हो गए हैं। और लास्ट में हमें जो हमारा फर्स्ट 3 की एक चेन थी उसके साथ हमने ये स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया है। ये देखिए ये हमारे सारे वी बन के तैयार हो गए हैं। अब फिर से हमें ये वाले फ्लावर बनाने हैं। यहाँ पे ये इसकी पत्तियाँ हमने तैयार की हैं। फिर से ये फ्लावर और उसके बाद हम ये वाइट के बाद इसका हाफ बॉर्डर बनाएंगे। तो हमारी ये रो कंप्लीट हो जाएगी पूरी और हमारे 4 नंबर के कान्हा जी की बड़ी सुंदर सी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसका रेड धागा यूज़ करेंगे और ये फ्लावर बनाने स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं एक बार आपको ये फ्लावर बनाने बताती हूँ। सबसे पहले हम ये रेड धागा अटैच करेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर हमें ये फर्स्ट वी में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 चेन का 1, फिर 2, फिर 3 4